नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके जाइएगा। आज हम आप लोगों को जो खबरें देने वाले हैं वो आप सबके बहुत ज्यादा काम आएंगी, उनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आप सबके लिए हम ये बता दें कि इस बार होली में आप सब बहनों का जो अवकाश है वो बाधित हो रहा है। आप सबको सूचित किया जाता है। इसका विरोध पहले से अगर हो जाए तो शायद आपकी एक दिन की छुट्टी होली की वो बच जाए, वरना उस दिन भी कार्यक्रम लगा दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करो, उसके बाद शेयर जरूर करना, अपनी बहनों को भी चैनल से जोड़ो और आप सब्सक्राइब करके बेल दबा रखे हैं यह भी सुनिश्चित कर लो। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए। सबसे पहली एक बड़ी खबर यह रही, मध्य प्रदेश में भी देखिए ये पोषण पखवाड़े से जुड़ा हुआ लेटर आ गया। बाकी उत्तर प्रदेश का कल शाम को मैंने दिखा दिया, मध्य प्रदेश में भी मनाना है, ऐसे ही आपका बिहार में भी मनाना है। हर राज्य में पोषण पखवाड़े मनाए जाएंगे। 16 तारीख यानी जो कल से लेकर के 31 मार्च तक ये हो रहे हैं। तो कल से शुरू हो चुका है पोषण पखवाड़ा, जो कि हर राज्यों में है मनाना। और इसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों, होली का जो त्योहार है, जो छुट्टी है हमारी, वो भी कैंसिल हो रखी है। अब बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए कि रविवार की छुट्टी भी सरकार ऐसे ही करके घपलेबाजी में चली जाती है। अब यहां पर जो त्योहार होते हैं गिने चुने, उनकी भी छुट्टियां हमारी इसी तरीके से विभाग जो है कैंसिल करवा देता है और जरा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो हम सब यही चाहते हैं कि होली का त्योहार तो कम से कम मनाने दिया जाए, उसके अलावा अपने ये कार्यक्रम को आगे पीछे बढ़ाया जाए। ऑल इंडिया इसकी मांग करता है और आप सब भाई बहन भी सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें हमारे अधिकार चाहिए, होली का हमें त्योहार चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। होली का जो पर्व है वो हम सबको मनाना है और वो छुट्टी हम यूं ही नहीं जाने देंगे। आप सभी उसके लिए प्रयास जरूर करिएगा, ये मेहनत आप सबके लिए ही है। तो यहां पर आप देखिए मध्य प्रदेश में भी निकल गया, उत्तर प्रदेश में भी, और हर जगह पौधे लगाने के बारे में बोला जा रहा है कि 4-4 फलदार पौधे लगाओ। कल शाम को तो हम बता ही चुके हैं, तो अब हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, यही कहेंगे कि होली का जो त्योहार बाधित है वो हमको दिया जाए। अभी इसमें दिखा भी देंगे, इसमें लिखा हुआ है निर्देश जारी किए गए हैं। माह जनवरी, फरवरी और मार्च में राशि के लिए रुपए 500 प्रतिमाह के मान से आवंटन भी जारी किया गया है। तदनुसार उक्त राशि का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्रों के आयोजन में किया जाए। तो बोला गया है कि ये पैसे का बजट का प्रावधान किया गया, पैसा भी जारी किया गया, लेकिन फिर बहनों के खातों में ये गतिविधियां मनाने के लिए पैसे आखिर पहुंचते क्यों नहीं है, ये सवाल हमारी बहनों का रहता है। इन्होंने कहा है कि इन प्लेटफार्मों पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे पोषण पखवाड़े का सामुदायिक स्तर पर पंचायत भवन है, हाट बाजार है, सम्मानित जनप्रतिनिधि की सहभागिता से सामुदायिक आधारित संगठन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, सामुदायिक रेडियो, त्योहार उत्सव, इन मंचों से होगा। तो आप देखिए ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। यहां पर ये देखिए 16, 17, 18, 19 ऐसे करके नीचे आपको दिखाते हैं। आपका त्योहार शायद 28 और 29 में होगा। तो यहां पर 27, 28 को पोषण के पंचसूत्र बताए जाएंगे। प्रथम 1000 दिवस एनीमिया दस्तक, ऐसे करके सब कुछ लिखा हुआ है। 29 से 30 मार्च को आप देख लीजिएगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक व्यंजन बनाए जाएंगे, ये सब इसमें बोला गया। तो अब हमारा अब जो है त्योहार हम सब कब मनाएंगे? अगर इन कार्यक्रमों को मनाएंगे तो हमारी सरकार जरा ध्यान दे। त्योहार आप लोग वो भी छुट्टी ले रहे हो, काम रात दिन ले रहे हो, पैसों की जब बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो। संडे का भी अवकाश आप नहीं देते हो, जो कि ऊपर से प्रावधानित है, फिर भी नहीं मिल पाता, वो भी इन्हीं गतिविधियों को मनाने में चला जाता है। तो अब यहां पर बड़े शर्म की बात है कि महिलाओं का शोषण हमारी पढ़ी लिखी सरकारें कर रही हैं। और उसके अलावा आप देखिए यहां पर आंगनबाड़ी बहनों का फिर हाल क्या होगा आगे चल के, ये देख लीजिएगा। रुपए के बारे में भी बोला गया है गतिविधियों को आयोजन के लिए। यहां पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपया ऐसे करके सब भेजा गया है। तो आप देखिए इनके लिए पैसे भी दे दिए जाते हैं निदेशालय से, लेकिन पैसा शायद बहनों के खातों में नहीं पहुंचता, जिस कारण आंगनबाड़ी बहनें शिकायत करती हैं कि भैया हमारे यहां इन कार्यक्रमों का पैसा नहीं आया है। तो आगे आप लोगों को बताना चाहते हैं, आगे चलते और भी दिखाते हैं। अब यही लेटर इसी तरीके का बिहार सरकार ने भी निकाल दिया 16 तारीख को। कल बिहार में भी एक ये पोषण पखवाड़े का लेटर निकल गया। यहां भी 16 से लेकर के 31 मार्च तक आप सब आंगनबाड़ी बहनों को पोषण पखवाड़ा मनाना होगा। उत्तर प्रदेश का तो कल दिखाई चुके हैं, और ये बिहार में भी आप देखिए यहां पर भी सब वैसे ही सब कुछ दिया हुआ है, किस तारीख में क्या आपको मनाना है। 16, 17 और ऐसे करके 23, 24, 17, 19 ऐसे करके देख लीजिएगा नीचे। यहां पर
ये 26 और 31 मार्च तक ये सब ये जहां पर तारीखें लिखी हुई हैं। फिलहाल यहां पर आप लोगों को और हम दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें और आप लोगों को दिखाई दिए जाए तो अच्छी बात है। 20 से 31 ऐसे करके सब दे दिया गया है, तो छुट्टियां नहीं दी गई, जो कि यहां पर बड़े शर्म की बात है। सेविका निगार बानू उनकी तरफ से भी भेजा गया, और इनके अलावा बड़ी दीदी है गाजियाबाद से, उन्होंने भी मुझे मैसेज किया है कि भैया जी आप बताएं क्या रंग वाले दिन भी काम करें, कैलेंडर वगैरह जिन्होंने बनाया है क्या होली का त्योहार भी नहीं दिखाई दिया उनको। तो सही बात है, बहन ने एकदम सत्य कहा है। तो आंख मीच करके काम होते हैं, लापरवाही बरती जाती है हर एक काम में, छोटे छोटे कामों में भी ध्यान नहीं दिया जाता। होली का त्योहार भी मिस कर दिया, संडे की छुट्टियां भी गायब हो जाती हैं। अब आप बताओ, साल में एक बार त्योहार आए उसे भी हमारे विभाग के अधिकारी मनाने नहीं देते हैं, तो यह भी तो शर्म की बात है। शोषण के दायरे में ही आता है कि रात दिन आंगनबाड़ी काम करे, मेहनत के लिए जब दाम की बात करे तो सरकार उनको यहां पर पीछे हटने के लिए बोल देती है, और जब वो उनके ऊपर भ्रष्टाचारी हो, शोषण हो, तब उनकी सेवाएं डायरेक्ट समाप्त हो जाती हैं और काम बस करती रहे, न ये बोले न चिल्लाए न कुछ करें। अब आगे देखिए, एक और खबर सीतापुर से आई है। यहां पर एक मैटर मेरे पास सामने आया। फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं ये बता देता हूं किनका ये मैसेज है। यहां पर लिखा है रिपोर्टर रामानंद तिवारी जी, मोबाइल नंबर भी पड़ा है, और ये मैसेज मेरे पास काफी बहनों ने भेजा हुआ सीतापुर से। लिखा है विकासखंड एलिया के एडीओ आईएसबी मनोज वाजपेयी के द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है बड़ा घोटाला। मानक व पात्रता विहीन समूह कराए जा रहे संचालित, और सरकारी धन का ब्लॉक से लेकर जिलों तक समूहों के माध्यम से किया जा रहा है बंदर बांट। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राप्त कराए गए जो है दाल, गेहूं, चावल व घी, दूध में जमकर किया गया घोटाला। दाल खरीद के फर्जी बिल लगाकर खारिज कर दिए गए हैं रुपए। सही से ऑडिट किया जाए तो एडीओ आईएसबी मनोज वाजपेयी का बड़ा घोटाला समूहों के माध्यम से पकड़ा जाएगा। बहुत जल्द सीतापुर में विकासखंड एलिया में समूहों की आड़ में किए जा रहे घोटाले का पर्दाफाश भी किया जाएगा, ऐसा रिपोर्टर भाई का भी कहना है। इनके अलावा लिखा है, यहां पर आप देख लीजिएगा, रिपोर्टर हैं रामानंद तिवारी जी। तो यहां पर जो भी मैसेज है वायरल हो रहा है, काफी मेरे पास बहनों ने भेजा है, लगभग 10-20 बहनों ने। तो सीतापुर में हम यही चाहते हैं कि इस मैटर में जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी भाई हो जाए। अब अगली खबर आपको बताना चाहेंगे, ये एक बहन है, देखिए कितना मेहनत करती हैं पौधा लगाने के लिए। कल ही लेटर निकले थे और बहन ने लगाना भी शुरू कर दिया। ये हमारी बहन है रात्रि देवी, एहरौली वगैरह ब्लॉक, गैसरी जिला बलरामपुर से। अब ऐसे बहनें रात दिन मेहनत करती हैं और फिर भी हमारी सरकार ये कहती है कि ये काम नहीं करती और इनको मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं देती है। आगे देखिए, 155 साहाबाद हरदोई से एक बहन है, बीएलओ वगैरह से है, ईश्वरवती बहन, इनके अकाउंट में 500 रुपया आए हैं। अब आगे चलते आपको बताते हैं, पंकज कुमार जी हैं, आईएएस हैं, कानपुर वगैरह से। इन्होंने भी एक लेटर निकाला है कि घरेलू वगैरह यानी एलएमवी 1 एवं निजी नलकूप वगैरह विद्युत दर श्रेणी के बकायादार जो विद्युत उपभोक्ता हैं, उनके लिए 100% सरचार्ज माफी हेतु लागू एक मुक्त जो है समाधान योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि को विस्तारित किए जाने के संबंध में आया है। तो 31 तारीख तक ये तिथि पंजीकरण की विस्तारित कर दी गई है। एक मुफ्त लिखा हुआ एक मुक्त जो है समाधान योजना है, जिसमें आप लोगों को, आप जो भी पंजीकरण करना चाहते हो वो अपना कर सकते हैं। बिजली के बिल और जल वगैरह के लिए बिल, इन सब के लिए यहां पर बताया जा रहा है। उत्तराखंड उधम सिंह नगर से सुमन देवी बहन है, उनके द्वारा एक मुझे लेटर भेजा गया है। विभाग की तरफ से सरकारी आदेश है, इसमें लिखा हुआ है कौन से बच्चों को कितने कितनी मात्रा में क्या क्या टीएचआर का वितरण करना है। फिलहाल के लिए आपको इसके बारे में हम बता दें, यहां पर आप सब थोड़ा ध्यान देना। हो सकता इसमें लिखा 17/2/2021 के बारे में बातें कही जा रही हैं, और भी बहुत कुछ है, स्कूल पूर्व शिक्षा के बारे में बातें हैं। टीएचआर के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनको पैकेट दलिया उत्तम क्वालिटी का 500 ग्राम मिलता है और दर 34 रुपए के हिसाब से आती है। मेन्यू के अनुसार कुल निर्धारित धनराशि भी इधर लिखी 17 रुपया। सोया बड़ी वगैरह पैकेट उत्तम 300 ग्राम मिलता है 80 रुपए की दर से। ऊर्जा जो है पैक्ड वगैरह मिलता है 500 ग्राम जो कि 110 रुपए की दर से। और किशमिश मिलता है उनको 220 ग्राम और वो मिलता है 300 की दर से। साबुत मसूर दाल पैक्ड मिलता है 500 ग्राम जो कि 76 रुपए की दर से। अब यहां पर कुल योग भी आप देख लीजिएगा, 200 रुपए का एक लाभार्थी के हिसाब से आता है 6 माह से 3 वर्ष वालों के लिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 4 महीने में 4 बार उन्होंने अपनी प्रक्रिया को वितरण की चेंज किया है, और पहले दिया बहुत कुछ, उसके बाद और कम किया, फिर तीसरी बार में और ज्यादा कम कर दिया। यह हाल है उत्तर प्रदेश सरकार के। और यहां पर आप देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार का हाल। अब यहां गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए आप देखिए, यहां पर इनको 237 रुपए के हिसाब से देते हैं। इनमें पैकेट दलिया 1 किलोग्राम 34 रुपए की दर वाली, भुना चना पैकेट 500 ग्राम 110 रुपए की दर से, साबुत मसूर दाल पैकेट 1 किलोग्राम 76 रुपए की दर से, और यहां पर मुरमुरा मिलता है परमल 200 ग्राम वगैरह 75 की दर से, और आयोडीन नमक टाटा वगैरह जो भी अच्छे आते हैं वो सब 1 किलोग्राम 17 की दर से, और सोया बड़ी वगैरह है 500 ग्राम
80 रुपए की दर से। कुपोषित जो बच्चे हैं इनके लिए सरकार देती है 200 रुपया के हिसाब से, और पैकेट दलिया मिलता है 500 ग्राम 34 की दर से, भुना चना पैकेट 290 ग्राम 110 की दर से, मसूर दाल पैकेट वगैरह 1 किलोग्राम 76 की दर से, मुरमुरा मिलता है 200 ग्राम 75 की दर से, किशमिश मिलती है 200 ग्राम 300 की दर से। अब आप देखिए इतना महंगा महंगा आइटम भी गवर्नमेंट बांट रही है उत्तराखंड में, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले कुछ दूध घी दिया मुश्किल से, उसके बाद में चावल भी रोक लिया सरकार ने, उसमें भी कटौती कर ली। अति कुपोषित बच्चों के लिए आप यहां पर देखिए, पहले तो कुपोषित वाले हो गए, अब ये अति कुपोषित वाले में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें मिलता है इनको 300 रुपया के हिसाब से। इसमें देखिए वही सब चीजें हैं, दरवर तो आपको बता ही दी, मात्रा वात्रा भी देख लीजिए। पैकेट दलिया 1 किलोग्राम, सोया बड़ी 375 ग्राम, पोहा पैकेट 500 ग्राम, पैकेट साबुत मसूर की दाल 1 किलोग्राम, किशमिश वगैरह 400 ग्राम। आगे चलते हैं, आपको बता दें फूड 3 से 6 वर्ष वाले जो पढ़ने आते हैं उनके लिए क्या है। इनके लिए 200 रुपए के हिसाब से आता है पैकेट दलिया 500 ग्राम, सोया बड़ी 300 ग्राम, पैकेट साबुत मसूर दाल 1 किलोग्राम, भुना चना पैकेट 200 ग्राम, मुरमुरा 200 ग्राम, साबुत चना 670 ग्राम, ये सब आ रहा है। ये है उत्तराखंड का मैटर। ये मत समझ लेना कहीं के जो अनपढ़ लाभार्थी हैं वो समझ जाए हमारे यहां का होगा और ये मिल नहीं रहा। भैया ये उत्तराखंड राज्य का है। अगर राज्यों के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको चाहिए कि पहले जनरल नॉलेज बढ़ा लें, आप राज्यों के नाम याद कर लें और समझ लें कि हमारे देश में कितने राज्य हैं और हर राज्य में व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, और ये नहीं कि जहां का दिखा दिया गया आप उसको अपने ही समझ करके चलते नजर आए। तो ये उत्तराखंड का है, ना ही और किसी राज्य का। देखिए संचारी रोग दस्तक अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माधुरी देवी हैं, उनके द्वारा सुंपा कुमारी भी हैं, जिगना खास से ये फोटो आई है। एक ये बहन है, इन्होंने अपना फोटो तो भेज दिया, वीडियो भेज दिया, लेकिन नाम भेजा ही नहीं है, कौन बहन है कहां से है। इनके अलावा देखिए एक मैसेज आया आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, यानी यूनियन का लेटर है 15 मार्च का। प्रेस नोट भेजा गया कि सेवा में, और इसमें पत्रांक संख्या नहीं डाली गई। पहली बात तो ये मुझे गलत लगा, पत्रांक संख्या बिना ऐसे लेटर कैसे भेजे जाएंगे ऊपर। तो फिलहाल के लिए जो भी आया है इस मैटर में पत्रांक संख्या जरूरी थी और मेरे पास आई नहीं, इसलिए हम इसको पीछे छोड़ रहे हैं। पत्रांक संख्या हर लेटर की जरूरी होती है, जिससे पता चलता कि हाँ ये लेटर भेजा गया है कि नहीं गया है, और वैसे भी ना भेजे तो कोई अलग मैटर है। फिलहाल के लिए इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे देखिए एक मैसेज और आया है, कुसुम बहन है, जमीन जो है यहां पर लिखा हरखोरी ऐसे करके 6 की घी दूध वितरण, बहुत गलत लिख दिया इन्होंने, कुसुम बहन। और आगे चलते हैं और बताते हैं कि ये मैसेज आया है मानिकपुर विशु वगैरह से, इटावा से दूध घी का वितरण चल रहा है। इनके द्वारा एक बहन ये है खाते कूद वगैरह लिखा, अक्षर का पहचान कहानी खते कूद ये लिखा हो, भैया हम तो नहीं जानते खते कूद क्या है। सावित्री पांडे बहन है, इनके द्वारा ये भेजा गया। साथ ही एक ये बहन है, वीडियो देखती हूँ, गीता बहन है, और ये है भसौरा खुर्द लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने भी ये मुझे बोला है। इनके अलावा नीचे लिखा है कि यहां पर बहुत लड़ाई करी और बोली कि हम डीएम के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे। भैया जी मुझे बताओ अब हम क्या करें। भैया जिसको जहां जाना है वो जाए, आपको बहन अगर जितना समूह वाले दे रहे हैं आप उतने के कागज मेंटेन रखिए, हमको ये मिला है, इतने की रिसीविंग हुई है और समूह वालों से कहा है, वो लाकर नहीं दे रहे तो हमारी क्या गलती। बस आपको कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, लाना केंद्र पर दे जाना ये समूह की जिम्मेदारी है, वही पकड़े जाएंगे। रेखा देवी बहन है, उनके द्वारा वीडियो आया। साथ ही साथ ये मीरा बहन है, उनके द्वारा वीडियो आया। एक ये हमारी बहन है सिद्धार्थ नगर से सीमा श्रीवास्तव बहन, इनके अलावा एक और ये बहन है सुनंदा तिवारी बहन, इनके द्वारा भी कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। फिलहाल धरना तो कैंसिल हो गया, पुरानी तस्वीरें हैं ये, थाली और ये जो भी चीजें बहनों ने बजाई थी, भिक्षाटन किया था। इनके अलावा देवरिया जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी का एक लेटर निकला है 15 तारीख को, और इन्होंने कहा है कि 9 मार्च को जिला पोषण समिति की बैठक की गई थी, जिसमें टॉप 5 रैंक बनाए गए थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे आप देखिए आंगनबाड़ी केंद्र है, अवस्थापना व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र जो है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका की उपस्थिति पंजिका वहां पर होनी चाहिए। बच्चों की 6 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष की पंजिका होनी चाहिए, गर्भवती धात्री पंजिका होनी चाहिए, स्कूल ना जाने वाली किशोरी की पंजिका होनी चाहिए, टीकाकरण पंजिका होनी चाहिए, सैम में बच्चों की पंजिका होनी चाहिए, जो है सामुदायिक गतिविधियां, बचपन, ममता, लाडली दिवस, ये सब दिवसों की पंजिका होनी चाहिए, एक ही में हो। आगे देखिए जन्म मृत्यु पंजिका होनी चाहिए, गृह भ्रमण पंजिका होनी चाहिए, वजन पंजिका होनी चाहिए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य सामान, वजन मशीन, चार्ट वेइंग मशीन आदि, इनके बारे में जानकारी। जिन विद्यालय परिसर में भूमि उपलब्ध हो वहां पर आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए बाल विकास परियोजना के माध्यम से सूची उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। ऐसे करके ये लेटर भेजा गया है, देवरिया जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भेजा। आगे चलते हैं, बिहार सरकार का एक लेटर आपको और दिखाते हैं। यहां पर 16 तारीख को निकल गया है वित्तीय वर्ष जो आपका चल रहा है 2021-22 वाला। इसमें किशोरी बालिका योजना जो सैग है उसके अंतर्गत, यानी एसएजी, उसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष के स्कूल ना जाने वाली जो किशोरी हैं उनका बेसलाइन सर्वे प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए
लेटर निकाला गया है। तो जो भी आपकी किशोरी हैं उनका बेसलाइन सर्वे कराया जाएगा और उसी के प्रपत्र वगैरह को निदेशालय को भेजा जाए, ऐसे निदेशालय से आदेश वगैरह आए हैं। यानी यहां पर इनका कैसा क्या जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है, कितने लोगों को लाभ मिला या कहां तक क्या स्थितियां हैं। आगे चलते बिहार सरकार का अगला सरकारी आदेश आपको दिखाते हैं। 16 तारीख को कल ही निकला है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में एक लेटर निकला हुआ है। तो यहां पर देख लीजिए आप सब भाई बहन, उल्लेखनीय कि संदर्भ में नियोक्ता का अधिकतम अंशदान 1800 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। विदित हो कि आईसीडीएस अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका सांख्यिकी सहायक को वेतन का भुगतान केंद्रांश के रूप में 25% तथा राज्यांश के रूप में 75%, जबकि अन्य लिपिकी एवं कार्यालय परिचारी को 100% राज्य स्कीम के भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इसलिए संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने जिले में संविदा आधारित कार्यरत कार्मिकों को ईपीएफ से में जो है नियोक्ता अंशदान किए जाने के संबंध में राशि का एक जो गणना है वो कर ली जाए। यदि उक्त निहिता प्रावधान के तहत संविदा सेवाएं 28.02 में राशि उपलब्ध हो तो उनका अंशदान अपने स्तर से ईपीएफ में कराना सुनिश्चित करें, और यदि राशि उपलब्ध नहीं है तब इस हेतु राशि निदेशालय से प्राप्त करने हेतु अधियाचना यथाशीघ्र भेजी जाए, ताकि ऐसे मामलों का जो है द्रुत गति से निष्पादन किया जाए, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। इनके अलावा आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं। इसी मैटर से जुड़ा हुआ एक लेटर और निकला है बिहार में 16 तारीख को ही ये निदेशक ने निकाला। लिखा है कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के कर्मचारियों के खाता खुलवाने के संबंध में है। तो यहां पर उनके खाता खुलवाए जाए संबंध में भी आया है कि कतिपय जिलों के खाता खुलवाने के क्रम में कठिनाइयों से अवगत कराना जो है पड़ा था, यानी कराया गया था, जिसके जो है क्रम में सहायक आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय पटना के पत्राचार किया गया और भविष्य निधि आयुक्त 1 पटना ऐसे करके बोला गया कि कठिनाइयों के निराकरण के लिए वहां पर नोडल जो है यहां पर पदाधिकारी की सूची एवं मोबाइल नंबर निदेशालय से उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहां पर वो खाता ईपीएफ जो है आपके ईपीएफ खाता खुलवाने के संबंध में ये लेटर निकला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल शायद आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर ना हो, ये जो है सुपरवाइजर बहनों के लिए जरूरी होगा। आगे देखिए ये सैग वगैरह को लेकर के आ गया आप लोगों के वहां फॉर्मेट वगैरह किशोरियों के लिए, ये यहां पर दिखाया गया है, आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे। फिलहाल इसको हम पढ़ करके नहीं बताने वाले, इसमें जो भी है वो तो आप सब जानते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या आपके वहां खुद ही विभाग वाले भेज देंगे। अगला सरकारी आदेश बिहार सरकार का आया है, 16 तारीख को निकला है। सीपी ग्राम वगैरह से संबंधित लंबित परिवाद के निष्पादन के संबंध में आया है। तो यहां पर 24 घंटे के अंदर निष्पादन का अनुपालन किया जाए, इस बारे में बोला जा रहा है। और ये कुछ है यहां पर निष्पादन के लिए बोला जा रहा है। जो सीपी ग्राम्स है उसमें लिखा हुआ है कि जो है दूरभाष, ईमेल, व्हाट्सएप इनके माध्यम से निर्देशित किया जाए, और जहां पर बावजूद निष्पादन लंबित है वहां पर वो खेद का विषय बताया गया है। आगे आप लोगों को अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं। आज दोपहर 12 बजे सुधांशु पटेल चैनल पर भी मेरा वीडियो आता है, उससे भी देखा करो, और सुबह शाम ऑल इंडिया की खबरें देखा करो। बस डेली 3 वीडियो हम लाते हैं जिनमें सुबह 7 शाम 7 वाले जो वीडियो ऑल इंडिया पर रहते हैं उनमें सारी जानकारी भरी होती है।